एक बहुत लंबा अरसा हो गया है मुझे इस चैनल पर आए। मेरे ख्याल से 3 महीने से कुछ ज़्यादा हो गए हैं। मैंने तैयारियां तो बहुत करी थी कि इसके बारे में बात करूंगा, इस किताब के बारे में बात करूंगा, उस जगह की बात करूंगा, लेकिन बीच में मैं ऐसा बीमार हुआ कि हालत खस्ता हो गई। इतनी भयंकर बीमारी कि मैं उठ के चल भी नहीं सकता था। कमजोरी इतनी कि कोशिश करूं चलने की तो जैसे कि कोई नशे की हालत में लुढ़क जाता है, वैसे ही मेरी हालत हो रही थी। कुछ ठीक हुआ 15-20 दिनों की बीमारी के बाद, तो 1 हफ्ते बाद रिलैप्स हो गया, फिर वहीं का वहीं आ गया। मुझे ध्यान में नहीं आता कि पिछले 20-25 साल में मैं इतनी बुरी तरह से बीमार पड़ा हूं। 1-2 बार तो ऐसा मन में आया कि मर जाऊं तो अच्छा है, लेकिन फिर उसके साथ मैं ये भी सोचता था कि अगर कदाच मैं मर गया तो मेरे मृत शरीर को कब तक इसी जगह पड़ा रहना पड़ेगा। Who will be the first one to discover that I am dead? Anyway, enough of morbid talk. कब जाना है ये तो किसी को नहीं मालूम, पर जाना है तो शान से जाएंगे, बिना किसी के आगे हाथ फैलाए या सिर झुकाए। तो किताबों की बात जब करते हैं तो एक चीज बहुत सही है कि जब आप किताबें पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, आलोचनात्मक विश्लेषण करते हैं और साथ ही साथ आत्मनिरीक्षण भी करते हैं और मानव व्यवहार को समझने की कोशिश करते हैं, तो आप एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं, एक ऐसा चौराहा जहां आपको समझ में आता है कि और एहसास होता है कि जिन चीजों और घटनाओं ने आपको सबसे ज्यादा परेशान किया, वही चीजें आपको उन सभी लोगों से जोड़ती हैं जो कभी जीवित थे या जो अभी भी जीवित हैं। कितनी अधूरी इच्छाएं, आकांक्षाएं, पीड़ा, गुस्सा, स्नेह हम अपने भीतर रखते हैं। कम से कम मैं तो रखता हूं, लेकिन गड़बड़ क्या है कि मैं इन्हें अंदर ही दबाए रखता हूं और शायद यहीं से गलतफहमियां शुरू होती हैं और लोग पूर्वाग्रह रखना शुरू कर देते हैं। अंग्रेजी में जिसको कहते हैं कि प्रीकंसीव्ड नोशंस अबाउट मी बेस्ड ऑन माई बिहेवियर, ऑफ कोर्स माई कैरेक्टर। There's nothing really I can do about that. और हां, कभी कभी लोगों द्वारा बनाई गई इन पूर्व कल्पित धारणाओं को स्वीकार करना बहुत कठिन हो जाता है और मैं अक्सर सोचता हूं कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। क्या इसका कारण यह है कि मेरे चरित्र में कोई गहरा दोष है, कोई त्रुटि है, एक अपूर्णता जिसके कारण मैं कुछ भुला नहीं पाता और न ही माफ कर पाता हूं किसी को भी। कभी कभी मैं खुद अपनी असलियत पर सवाल उठाता हूं और इसमें छुपी अस्मियता को ढूंढने और समझने की कोशिश करता हूं, बहुत करता हूं। चुप रहना पड़ता है मुझे
बहुत वक्त तक मैं चुप हो जाता हूं, किसी को द्वेष नहीं, किसी को गुस्सा नहीं, बस सिर्फ सामने वाले को समझने की कोशिश की चुप्पी होती है। और अंततः जहन से निकलता है मेरा साया। तो कुछ दिनों पहले खिड़कियों से लगे जंगले से एक पोशीदा साया मेरी नजरों में इठलाया। मैंने देखा कि मैं एक प्रकार का दृश्य रतिक हूं और खुद को दूसरों को देखता देख रहा हूं। बिखरे हैं सामने मेरे चित्रखंड पहेली की तरह असंख्य कांच के टूटे टुकड़े, जिनमें भरे हैं प्रश्न, समस्याएं, चेहरे और उनसे लिपटी मजबूरियां। प्रत्येक खंडित कण इंतजार में है उस क्षण का जब उसे योग्य तरीके से रखा जाएगा और दरारों की समुचित सतह से प्रतिबिंबित होगी वह छवि जिसको पहचानने की कोशिश में शायद मेरी परछाई भी कहीं विलुप्त हो गई है। कुछ दिनों पहले छद्म भेष में मेरा साया खुद को देख रहा था। नमस्कार, जल्दी मिलेंगे।